हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस चैप्टर एंड लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि हम ये चैप्टर जो है ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस, कल्पना चावला. दिस चैप्टर इज फ्रॉम द बुक हनीसकल. तो बच्चों, दिस इज चैप्टर 4. तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कल्पना चावला कौन थी और किस तरह से उनके साथ जो है जब अर्थ में जो है लैंड कर रही थी तो किस तरह से उनके के साथ जो है एक ट्रेजेडी हुई थी और जितने क्रू मेंबर्स थे सबकी जो है डेथ हो गई थी, सारे जो है वर किल्ड. तो यही जो है अभी हम आप लोगों को पता होगा कि ये क्या है बच्चों, एक स्पेस क्राफ्ट है. क्लियर? और ये यूएस का स्पेस क्राफ्ट था. और इसमें कौन गया था? इंडिया से. इंडिया की जो है ये कल्पना चावला थी, बट जब आफ्टर मैरिज उनको सिटीजनशिप कहाँ की मिल गई थी? अमेरिका की. दैट इज वाई यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों? इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस. दो कहाँ की थी? वो करनाल की थी, हरियाणा की. क्लियर? ये कल्पना चावला का जिनका नाम हम पढ़ रहे थे उनका नाम दिया गया है. और आपको पता होगा कि यूएस स्पेस शटल था कोलंबिया, और स्पेस शटल का नाम क्या था बच्चों? कोलंबिया. फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू स्पेस. पहली महिला थी ये जो इंडिया में बॉर्न हुई थी और स्पेस में गई थी. क्लियर? किसके साथ गई थी? यूएस स्पेस शटल में गई थी. और इंटरनेशनल क्रू बोर्ड था अब्रॉड का, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया. और नाम क्या था उस स्पेस क्राफ्ट का? कोलंबिया. क्लियर? सडनली द मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजेडी. तो अभी हम जो है ब्रीफ में इसको पढ़ेंगे क्योंकि ऑलरेडी वी कंप्लीटेड दिस चैप्टर. क्लियर? यहाँ पे हमने देखा कि ये जो स्पेस क्राफ्ट था सक्सेसफुली दे डिड कंप्लीटेड. कितने करे थे बच्चों? अगर आपको याद होगा 80 एक्सपेरिमेंट्स दे कंप्लीटेड. क्लियर? बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ था, ये एक जो है क्लिप है किसकी? पेपर की है. और उसमें जो न्यूज आई थी वो हमने पढ़ी थी कि किस तरह से स्पेस शटल एक ट्रेजेडी में बदल गया था. शटल कोलंबिया कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स. तो टोटल कितने थे? 7 मेंबर्स थे. और जिसमें से एक कौन थी? हमारी कल्पना चावला, इंडियन बॉर्न. क्लियर? और जब लोगों ने इसको देखा था टीवी में तो क्या हुआ था बच्चों? ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स एज इट स्ट्रीक ओवर टेक्सास टुवर्ड्स द. जब वो लैंड कर रहा था और उस समय जो है उसमें इट बर्स्ट इनटू या ब्रेक क्या हुआ था? उसमें फ्लेम्स आग लग गई थी. क्लियर? इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे 1 फरवरी. तो बच्चों ये हमने अच्छी तरीके से लिखा था कि कब जो है ये ट्रेजेडी हुई थी. तो ट्रेजेडी कब हुई थी बच्चों? 1 फरवरी 2003. किलिंग ऑल 7 क्रू मेंबर्स, जितने भी बोर्ड के थे सब जो है उनकी डेथ हो गई. द शटल लॉस, और शटल ने अपना कॉन्टैक्ट छोड़ जो है लॉस कर दिया था एट 9 AM एज इट केम इन फॉर लैंडिंग. जब वो लैंड कर रहा था एट दैट टाइम उसके में जो है आग लग गई थी. burst into flames. It was flying at an altitude of 200,000 feet. तो आप सोच सकते हैं कितने altitude में जो है होराइजन से कितने ऊपर जो है वो उड़ रहा था. और स्पीड कितनी थी उसकी बच्चों? 20,000 किलोमीटर. ये इसलिए रिवाइज करें क्योंकि अभी हम लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर, सो दैट आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या हमने यहाँ पे पढ़ा था. क्लियर? कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ. जब वो यहाँ से स्पेस में गया था तो डेट कौन सी थी बच्चों? 16 जनवरी 2003 फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा. और कब इसमें जो है ट्रेजेडी में चेंज हुआ था? डेट कौन सी थी बच्चों? 1 फरवरी 2003. इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट 16 डेज तक जो है ये ऑर्बिट में रहा था 16 डेज. और 7 मेंबर क्रू कितने कंडक्ट किए थे? दे कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली. Before it began its downward journey, which ended in tragedy, this was Columbia's 28th space flight. जो कोलंबिया था, कोलंबिया क्या था बच्चों? स्पेस क्राफ्ट. उसका नाम क्या था? कोलंबिया. ये इसके कितने फ्लाइट थे? 28. और कितने के लिए बना था? 100 फ्लाइट जो है ये अच्छी तरीके से जो है कंप्लीट कर सकता था. बट
जब ये जब ट्रेजेडी हुई थी इस कोलंबिया के साथ, तो कितना फ्लाइट थी बच्चों उसकी? 28 स्पेस फ्लाइट। उड़ान कितनी थी उसकी? 28। जबकि ये सक्सेसफुल, इसका मतलब क्या है? कोलंबिया में कोई जो है डिफेक्ट नहीं था, क्योंकि इसको जो है अच्छी तरह से जो है उन्होंने बनाया था। एंड दिस वाज प्रिपेयर्ड फॉर 80 फ्लाइट्स। अच्छी तरीके से जो है 100 फ्लाइट कर सकता था, और इट वाज इट्स 28 फ्लाइट। क्लियर? तो ये जो है कुछ फैक्ट्स थे जो हमने अभी डिस्कस करे और पहले भी करे थे। यहाँ कुछ जो है वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर, ऑलरेडी वी डिस्कस्ड। हम जो है इनको इन द प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एस्ट्रोनॉट किसको कहते हैं बच्चों? ए पर्सन ट्रेन टू सर्व एज क्रू मेंबर ऑफ ए स्पेस क्राफ्ट। जो स्पेस में जाने के लिए जिनको ट्रेनिंग दी जाती है उनको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। जैसे कल्पना चावला क्या थी? एस्ट्रोनॉट थी। और कौन थी वो बच्चों? इंडियन बॉर्न अमेरिकन। दैट इज वाई क्या लिखा था? इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला। ब्लास्ट ऑफ मीन्स टेक ऑफ फ्रॉम ए लॉन्चिंग साइट। परसुइंग मीन्स किसी को कन्विंस करना, या फॉलोइंग कंटिन्यूइंग। पॉलिनेटिंग एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग पॉलन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर फर्टिलाइजेशन। डिजास्टर इज सडन एक्सीडेंट। Disbelief means lack of belief. Glued money stick. Enormous means huge. Astrophysics means branch of astronomy that studies physical nature of celestial bodies, जैसे stars होते हैं हमारे। Aeronautical होता है बच्चों science of building aircraft. Awe inspiring means stunning, astonishing, amazing, remarkable. Clear? तो ये वर्ड मीनिंग हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी हम इसकी समरी पढ़ेंगे। ये चैप्टर हमने पूरा पढ़ लिया है, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और किस तरह से उन्होंने एक मैसेज कन्वे करा था ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कि अपने जो है लोगों को उन्होंने किस तरह से कहा था कि जो हमारा सक्सेस का है पाथ जो है, अगर हमें उनको देखने के लिए एक विजन चाहिए, और अगर हम उसको देख लेते हैं उस पाथ को, तो डेफिनेटली यू विल बी सक्सेस इन योर फ्यूचर। क्लियर? तो लेट्स डिस्कस। तो समरी क्या है कि यहाँ पे कल्पना चावला की बात कर रहे हैं। एज ए चाइल्ड कल्पना नेवर ड्रीम्ड, कि जब वो छोटी थी तो कभी भी उन्होंने सपने में ये नहीं सोचा था। इट वॉज नॉट सफिशिएंट फॉर हर टू ग्रेजुएट फ्रॉम एन इंजीनियरिंग कॉलेज। अभी हमने डिस्कस करा था कि जैसे उनके पेरेंट्स जो हैं आफ्टर ग्रेजुएशन जो है उन्होंने अलाउ नहीं करा था फर्दर स्टडीज के लिए, मास्टर स्टडीज के लिए। तो बट फिर भी जो है अगेंस्ट जाके उन्होंने किस तरह से अपनी स्टडी को कंप्लीट करा था, कंटिन्यू करा था, ये हम ऑलरेडी चैप्टर में पढ़ चुके हैं। Graduate from an engineering college. After graduating as an aeronautical engineer from engineering college, she went for a master's degree to the United States. फिर कहाँ चली गई थी? She went to United States for further studies या for master degrees. In spite of her father's opposition. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अपने फादर के अगेंस्ट जाके, कई बार होता है ना कि फादर जो है, पेरेंट्स चाहते हैं कि फर्दर जो है दूसरी कंट्री में नहीं भेजते अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को। सिमिलरली उन्होंने भी जो है अगेंस्ट से, क्योंकि हमारे यहाँ जो है आप लोगों को पता होगा, पहले था अब नहीं है, कि लड़कियों को जो है ज्यादा जो है एजुकेशन नहीं देते थे। तो सिमिलरली उनके पेरेंट्स ने भी जो है उनके अगेंस्ट है मास्टर डिग्रीज के। बट अपने फादर के इंस्पाइट ऑफ हर फादर्स अपोजिशन शी वेंट टू द यूनाइटेड स्टेट। और वो कहाँ गई थी? यूनाइटेड स्टेट में। लेटर शी डिड फॉर पीएचडी, और उसके बाद कितना उन्होंने जो है अपनी डॉक्टरेट की डिग्री ली थी, पीएचडी करी थी। इन द सब्जेक्ट शी हैड द प्राइड ऑफ बीइंग द फर्स्ट इंडिया फ्रॉम अमेरिकन वुमेन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ, कि किसने से पहली जो है महिला थी, इंडियन वुमेन थी, इंडियन अमेरिकन वुमेन थी, जो पहली बारी जो है फ्लोरिडा से उनके जो है स्पेसक्राफ्ट ने ब्लास्ट ऑफ करा था। क्लियर? एंड बी ए पार्ट ऑफ सक्सेसफुली स्पेस मिशन, और उसका जो है पार्ट बनी थी। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल। तो बच्चों कल्पना का बोर्न कहाँ हुआ था? कहाँ पे जन्म लिया था उन्होंने? करनाल में, हरियाणा। तो करनाल कहाँ है बच्चों? एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है इन हरियाणा। बट वॉज ए नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। क्यों हुई थी? क्योंकि शी मैरिड अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरी हैरिसन। तो उनके हस्बैंड का नाम क्या था? जीन पियरी हैरिसन, और उनको वहां की सिटीजनशिप मिल गई थी। अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन एस्ट्रोनॉट शी वाज आल्सो ट्रेन्ड टू फ्लाई
ये नहीं है कि उन्होंने एक ही काम करा। होता है ना बच्चों, आज मैं जो है पायलट बन गई या मैं एक्सपर्ट हो गई, तो मेरे अंदर और क्यूरियोसिटी होती है या कुछ करने की जो है होता है ना, आप लोगों को भी होगा कि आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपको मन करता हो कि नहीं भाई हमें जो है दूसरी बुक्स भी पढ़नी चाहिए, तो करनी चाहिए बच्चों, क्योंकि नॉलेज जो है जितनी ज्यादा आप नॉलेज लेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेस होंगे इन फ्यूचर। क्लियर? तो सिमिलरली अपार्ट फ्रॉम बीइंग पायलट, उसके अलावा उन्होंने क्या क्या करा था? सिंगल जो है, शी वॉज ट्रेन टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन land aeroplanes, single seaplanes, glider. She was a certified flight instructor. After qualifying as a pilot, she decided to apply. अब उन्होंने कहा कि नहीं भाई मुझे तो और आगे बढ़ना है। एक होता है ना कि अपने फील्ड में हर कोई चाहता है कि मैं जो है आगे बढ़ूं और सक्सेस हूं। तो what she decided to apply by NASA's space shuttle program. अब उन्होंने नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई करा एंड वो सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। क्योंकि अगर हम स्पेस में जाएंगे तो बच्चों ऐसे ही नहीं जाएंगे विदाउट एनी ट्रेनिंग। तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे? ट्रेन करेंगे। आफ्टर दैट, क्योंकि वहां पे क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, तो और अर्थ में क्या है, हमारे ग्रेविटेशन टेम्परेचर में भी जो है वहां पे वेरी करता होगा, तो आपकी बॉडी उतना बेयर करती है या नहीं करती है, पूरी ट्रेनिंग दी जाती है कि हाउ टू सर्वाइव इन द स्पेस। क्लियर? तो ट्रेनिंग दी गई उनको। आफ्टर शी वाज सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट। द क्रू हैड 7 मेंबर्स। अब पूरे क्रू में कितने मेंबर्स थे बच्चों? क्रू मेंबर्स 7, जिसमें से एक कौन थी? इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला। क्लियर? They conducted 80 experiments. How many experiments they conducted in the space? That is your 80 experiments. तो ये सारे बच्चों जो हैं, जितने भी हमने यहाँ पे फैक्ट्स पढ़े हैं, इनको आप याद करें। 80 एक्सपेरिमेंट्स। जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, ये जीके के भी क्वेश्चंस हैं कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी जो स्पेस में गई थी। तो आपको याद होना चाहिए कि आपने जो है यू हैव रेड इट इन द 6th स्टैंडर्ड, कि 6th क्लास में हमने पढ़ा था। अरे भाई मैम ने पढ़ाया था। और वो कौन है? कल्पना चावला। क्लियर? तो आप लोग याद रखें कितने एक्सपेरिमेंट्स करे थे उन्होंने? 80 एक्सपेरिमेंट्स करे थे। नाम क्या था बच्चों उसका? स्पेस क्राफ्ट का कोलंबिया। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। डेट कौन सी थी, ये सारी चीजें जो हैं अभी ऑलरेडी भी डिस्कस, तो ये सारी जो हैं आपको याद करना है। क्लियर? दे ऑल्सो चेक्ड इफ 80 एक्सपेरिमेंट्स में कुछ जो है यहाँ पे डिस्कस करे हैं। एक एक्सपेरिमेंट था, दे ऑल्सो चेक्ड इफ फूड कुड बी ग्रोन इन स्पेस और नॉट। अब इतनी फेवरेबल कंडीशंस हैं कि नहीं है कि हम खाना ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। क्लियर? स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स could be created। और उन्होंने यहाँ पे वहां पे जो है ये वाले एक्सपेरिमेंट्स भी करे थे कि स्ट्रॉन्गर मैटर्स या जो कंप्यूटर में आप चिप्स यूज करते हैं, शुड जो है ये फास्टर कंप्यूटर चिप्स कुड बी क्रिएटेड। द न्यूज ऑफ कोलंबिया डिजास्टर मेड एवरीवन ग्रीव। सब जो है ग्रीफ में सॉरो, सब जो है बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे ये न्यूज सुन के कि उनका जो है स्पेस क्राफ्ट जो है क्या हो गया है, उसमें आग लगी है, ब्रेक्स या बस्ट इनटू फ्लेम्स। A shock wave was spread everywhere। क्योंकि सक्सेसफुली जो है बच्चों वो स्पेस से जो है लैंड कर रहे थे, बट जैसे ही जो है वो एटमॉस्फेयर में आए और वैसे ही जो है उसमें इट बस्ट इनटू फ्लेम्स। अ जर्नलिस्ट कॉल्ड हर अ हीरोइन। अब एक जो है जर्नलिस्ट ने उसने कहा, क्योंकि सबके बस का नहीं है कि स्पेस में जाना, इतनी ट्रेनिंग लेना और वहां पे सरवाइव करना एंड सक्सेसफुली कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने उसको क्या बोला? किसको? कल्पना चावला का। जर्नलिस्ट कॉल्ड कल्पना चावला अ हीरोइन। शी हैड enormous potential and wide information। अब इट इज नॉट ए इजी टास्क टू गो टू द स्पेस। है बच्चों, आसान नहीं है। हमें उतनी ही नॉलेज होनी चाहिए, उतनी इंफॉर्मेशन गैदर्ड होनी चाहिए, इकट्ठी करनी पड़ती है, या इतना ज्यादा जो है हमें बुक्स पढ़नी पड़ती है, इतना पोटेंशियल होना चाहिए। तो ये सब किसमें था? कल्पना चावला में। दैट इज वाई नासा ने उसको सेलेक्ट करा था। क्यों सेलेक्ट करा था?
selected for training as a astronaut. Clear? एनसाइक्लोपीडिया नॉलेज ऑफ ईच सब्जेक्ट. अब एनसाइक्लोपीडिया अगर बुक देखी होगी आपने, उसमें पूरे जो है डिटेल में दिया रहता है, तो वो पूरा जो है उनको बहुत ज्यादा नॉलेज थी, बहुत ज्यादा जो है वाइड इंफॉर्मेशन थी. हर अचीवमेंट्स वर एक्चुअली मार्वलस. जो भी उन्होंने अचीव करा था बहुत अच्छे थे, मार्वलस. शी क्रिएटेड हिस्ट्री एंड बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर एवरीवन. सबके लिए जो है क्या थी, वो इंस्पिरेशन थी फॉर एवरीवन. Her life is a testimony that dreams can get successes. The only thing we need to make them a reality as courage and vision. अगर आपको जो है अपने सपनों को पूरा करना है, किसने बोला था ये? कल्पना चावला ने बोला था. स्पेस से मैसेज दिया था कि अगर इफ यू वांट टू कंप्लीट योर ड्रीम्स, अगर तुम्हें सक्सेस होना है या कंप्लीट करने अपने ड्रीम्स को, तो तुम्हारे अंदर क्या होनी चाहिए? हिम्मत होनी चाहिए, करेज होना चाहिए. और उस पाथ को देखने के लिए जो तुमने सोचा है, वहां से लेके सक्सेस तक तुम्हें जो पाथ है उसको देखने के लिए क्या होना चाहिए? विजन होना चाहिए. और अगर आपने उसको देख लिया तो डेफिनेटली जो है आप अपने ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं. क्लियर? तो ये मैसेज उन्होंने स्पेस से दिया था, अपने स्कूल के जो है बच्चों को दिया था. क्लियर? तो क्या उन्होंने बोला कि करेज एंड विजन. जो फर्स्ट वुमेन थी जो स्पेस में गई थी, वो कौन थी? इंडो एंग्लो अमेरिकन थी, इंडियन अमेरिकन थी, या एस्ट्रो अमेरिकन थी, या एंग्लो इंडियन थी? तो बच्चों अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप आंसर दे सकते हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज नॉट गिवन, मैंने आपको बता दिया कि कौन सी जो है वुमेन गई थी, इंडियो एंग्लो अमेरिकन थी, या इंडियन अमेरिकन थी, या एस्ट्रो अमेरिकन थी, या एंग्लो इंडियन थी. तो इसका आंसर है बच्चों इंडियन अमेरिकन कल्पना चावला. Clear? Now come to the second question, that is, why was she called Indian American? क्यों उनको बोला गया था इंडियन अमेरिकन? born in America, या born in India, married to America, या married to Indian, born in America, married to Indian. तो which answer is right? तो यहाँ पे 4 options are given here. तो which one is the right answer? किसी बच्चे को आता है तो आप लोग जो है माइक लेके आंसर दे सकते हैं. जीआईसी बचवा बान, आप लोग माइक लीजिए और आंसर दीजिए. अभी हमने डिस्कस करा था. वेरी गुड. जीआईसी बचवा बान, बचवा बान से बच्चे. यस, टेक द माइक. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग. आप लोग ऐसे मत करा करें, हेजिटेशन मत करें और बिल्कुल आंसर देने की कोशिश करें. गलत होगा बच्चों, कोई बात नहीं, गलत है आंसर, हम यहाँ पे आपको राइट आंसर बताएंगे. तो विच वन इज द राइट आंसर बेटा? कि कल्पना चावला इंडियन अमेरिकन. व्हाई वाज शी कॉल्ड? क्यों बोलते थे कल्पना चावला को इंडियन अमेरिकन? क्या वो इंडिया में बॉर्न हुई थी या अमेरिका में बॉर्न हुई थी और उसके बाद शादी हुई थी अमेरिका में? नाम बताओ पहले बच्चे अपना. व्हाट इज योर नेम? मैम माय नेम इज हिमांशु. हिमांशु. वेरी गुड हिमांशु. आप बताओ, अभी हमने कल्पना चावला का पहले भी चैप्टर पढ़ा था, अभी हमने समरी भी डिस्कस करी है. तो कल्पना चावला बॉर्न कहाँ हुई थी बेटा हिमांशु? मैम आंसर 4. आंसर 4. अमेरिका में बॉर्न किसने बोला? आपको नाम से नहीं पता चल रहा? कल्पना चावला इंडियन नेम है. हिमांशु, कल्पना चावला क्या बॉर्न हुई थी? अभी डिस्कस करा था बच्चों. करनाल हरियाणा में बॉर्न हुई थी, इंडिया में. हरियाणा कहाँ है बच्चों? इंडिया में. क्लियर हिमांशु? तो इसका आंसर क्या है बेटा? यस मैम. बॉर्न इन इंडिया, मैरिड टू अमेरिका. क्लियर? अमेरिका. ठीक है. बॉर्न कहाँ हुई थी बच्चे? इंडिया में. कहाँ हुई थी हिमांशु बताओ? करनाल में, हरियाणा. करनाल में, हरियाणा में. हाँ मैम इंडिया में, करनाल में, हरियाणा में. वेरी गुड. और शादी कहाँ हुई थी? अमेरिका में. मैरिड टू अमेरिका में. अमेरिका. समझ में आ गया हिमांशु? यस मैम. ओके, गुड ट्राई. सिट डाउन.
दूसरे बच्चे को दो जो Thank you, आपके ma'am. बिल्कुल, गिव इट टू नेक्स्ट. यस, स्टैंड अप बेटा, खड़े हो जाओ. बिफोर ज्वाइनिंग नासा शी वॉज, नासा ज्वाइन करने से पहले कल्पना चावला क्या थी? आर्किटेक्ट थी, प्रोफेसर थी, पायलट थी या साइंटिस्ट थी? क्या थी बच्चे? अभी आपने पढ़ा था ना समरी में, मैंने आपको बताया था कि उससे पहले क्या थी, नासा में जाने से पहले, ज्वाइन करने से पहले वो क्या थी? पायलट थी, प्रोफेसर थी, क्या थी? यस, वेरी गुड. व्हाट इज योर Good morning, नेम? ma'am. गुड मॉर्निंग. UV. UV. UV, My tell name me is which UV. one is UV. Very good, UV. Tell me the right answer. क्या थी? Ma'am, नासा को four. ज्वाइन, Ma'am, answer साइंटिस्ट क्यों four. थी? पायलट, पायलट थी बच्चे, अभी तो बताया था. आप लोग ना ध्यान नहीं देते हो, ठीक है? अब अगली बारी से यूवी ध्यान देना, ठीक है बेटा? उससे पहले क्या थी? वो पायलट थी. हमने पढ़ा नहीं था कि उसने सिंगल इंजन के जो है वो उड़ाती थी, और उसे जो है एक परफेक्ट जो है इंस्ट्रक्टर बन गई थी, पायलट थी वो. और पायलट बनने के बाद शी डिसाइडेड टू ज्वाइन नासा. समझ में आ गया यूवी? नासा ज्वाइन करने से पहले क्या थी? वो पायलट थी. क्लियर? Good try. Sit down, UV. Give it to the next student. Who included the crew members? अब बच्चों, crew members में कितने थे? 7. 7 लोग थे. क्लियर? दूसरे बच्चे को दे दो. UV दूसरे को दो, अपने जिसने जवाब नहीं दिया. 7 मेंबर्स थे. अब 7 मेंबर्स में कौन कौन से थे? हमने पढ़ा था ये चैप्टर में. एक इंडियन था, एक जापानीज था, यूक्रेनियन था, या ऑल ऑफ देम? कौन कौन थे उसमें? Good morning, ma'am. Good morning. What is your name? My name is Suraj Singh. सूरज. सूरज, अब आप बताओ, जो क्रू मेंबर्स थे, जो स्पेस क्राफ्ट गया था, क्लियर? स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था सूरज? Yes, ma'am. जिसमें कल्पना चावला इंडिया. स्पेस में गई थी, उसका नाम क्या था? मैंने कितनी Japanese. बारी आप हैं? मैम दूसरा आंसर, रिपीट. दूसरा आंसर है उसका. आप ना ऐसे बिना सोचे समझे आंसर दे रहे हो. मैंने अभी आपसे क्या पूछा? पहले ये बताओ कि उसका नाम क्या था, स्पेस का, स्पेस क्राफ्ट का नाम क्या था जिसमें कल्पना चावला गई थी? फर्स्ट डे से मैं आपको याद करा रही हूँ कि कोलंबिया इज द नेम ऑफ द स्पेस क्राफ्ट. क्या नाम था? बोलो, आप बोलो. इंडिया. कोलंबिया. क्या है कोलंबिया? स्पेस क्राफ्ट. क्या है? क्या है बच्चे? ग्राफ. हाँ, बोलोगे तभी पता चलेगा ना कि आपको आता है. ठीक है? तो उस स्पेस क्राफ्ट में इंडियन भी थे, जापानीज भी थे, यूक्रेनियन भी थे. तो इट्स आंसर इज ऑल ऑफ देम. सब थे. इंडियन कौन थी? कल्पना चावला. एक जापानीज भी मेंबर था, और एक कौन था? यूक्रेनियन थे, और सारे जो थे यूएस के थे. क्लियर? तो टोटल कितने मेंबर्स Yes, थे? ma'am. टोटल बताओ 3. कितने मेंबर्स थे? सूरज, 3. 3. यहाँ पे कितना लिखा हुआ मैंने? यहाँ पे बच्चे कितने लिखे हुए सूरज? 7. 7. 7 में से एक इंडियन था, एक जापानीज था, एक यूक्रेनियन थे, और जो 4 बचे हैं वो कौन से थे? यूएस के थे, अमेरिका के थे. क्लियर? तो टोटल कितने मेंबर थे? 7. कोई पूछेगा 7. मेंबर्स कितने थे तो क्या बोलेंगे? 7. कितने बोलोगे? 7. 7. जिसमें से एक इंडियन था, एक जापानीज था, एक यूक्रेनियन. अभी एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ध्यान दो. अब दूसरे को दो सूरज. Yes. गुड. Now come to the next question. In Kalpana Chawla's opinion, everyone has wealth, education, fame, dreams. अब कल्पना चावला ने भी मैसेज दिया था, तो मैंने आपको बताया था. तो जीआईसी बचवा पान, आप लोग जो माइक लोग को आंसर दीजिए. कल्पना चावला के ओपिनियन में एवरीवन हैज क्या होता है? वेल्थ होनी चाहिए, बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए,
या एजुकेशन होनी चाहिए, या फेम होना चाहिए, या सपने होने चाहिए? वेरी गुड. व्हाट इज योर नेम? Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग. व्हाट इज योर नेम? Mohit Singh. मोहित सिंह. तो आप बताएं कि कल्पना चावला के ओपिनियन में क्या होने चाहिए? जैसे उसने बोला था ना कि सपने देखो, और सपने और सक्सेस के बीच में क्या होना चाहिए? हमारा विजन होना चाहिए उसको देखने के लिए, और हिम्मत होनी चाहिए. तो इसमें से कौन सा आंसर है? वेल्थ है, एजुकेशन है, फेम है, या ड्रीम है? Ma'am, answer number 3. फेम क्यों होना चाहिए? फेम तो तब होगा ना जब आप लोग सक्सेस होंगे. उन्होंने क्या मैसेज दिया था कि आप सपने जो होते हैं उनको पूरा करने के लिए हमें जो है उस पाथ को देखने के लिए, रास्ता जो हमारा जो सपनों से शुरू होता है सक्सेस तक का, उसको देखने के लिए करेज और क्या होना चाहिए? 2 वर्ड बताए थे मैंने, हिम्मत और विजन. देखने के लिए हमें जो है आइज होनी चाहिए, देखने के लिए उसको, तभी सक्सेस होते हैं. तो इट्स आंसर इज ड्रीम, सपने. क्लियर? तो कल सारे बच्चे जो हैं चैप्टर को रिवाइज करके आएंगे. क्लियर? और कल मैं फिर से आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी. एक बारी मैं आपको समरी दे दूंगी क्योंकि अभी बच्चों आप लोगों की समझ में नहीं आया है चैप्टर. क्लियर? तो कल सारे बच्चे अपने पास बुक भी लाएंगे, हम रीडिंग भी करेंगे और ये क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? तो सारे बच्चों, जितने बच्चों ने आंसर दिया, गुड ट्राई, वेरी गुड बच्चों, वेल डन, कीप इट अप. तो बच्चों, tomorrow we will continue the same. Till then, bye, take care, have a nice day.